हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे jQuery में डॉम। डॉम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसकी हेल्प इसमें काफ़ी टाइप की मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम HTML के एलिमेंट्स से कुछ या तो सेट कर सकते हैं या उन एलिमेंट्स में से कुछ रिट्रीव कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो सेट और गेटेड दो चीज़ हम इसमें देखेंगे कि हम किसी भी HTML एलिमेंट्स कि टैग में से किसी चीज़ को निकालना या उस टैग में किसी चीज़ को सेट करना। तो इस टाइप का जो मैनिपुलेशन है वो हम HTML के साथ आसानी से कर सकते हैं। इस ठीक है, तो यही डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। W3C document object model is a platform and language neutral interface that allow program and script to dynamically access and update the content, structure and style of document। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डायनेमिकली हम किसी भी प्रोग्राम स्क्रिप्ट को एक्सेस करके उसको अपडेट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं दो विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें करेंगे, गेट या सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट में कौन सी मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे गेट में एक मेथड है टेक्स्ट मेथड, HTML मेथड एंड वैल्यू। तो टेक्स्ट मेथड की हेल्प से हम टेक्स्ट डेटा गेट कर सकते हैं, HTML की हेल्प से हम टेक्स्ट एंड HTML डेटा दोनों गेट कर सकते हैं। वैल्यू से हम किसी भी एट्रीब्यूट लाइक जैसे कि इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग में जो वैल्यू होगी उसकी हम वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी इनपुट टाइप की जो भी वैल्यूज़ होती है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड्स का यूज़ हम रिट्रीव करने में भी करेंगे और प्लस इनको सेट करने में भी करेंगे। तो फिलहाल हम इससे कैसे गेट कर सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो 3 एग्जांपल्स अभी देखने से समझ नहीं आएंगे, मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गेट करना, तो यहाँ पे एक न्यू पेज बना लेता हूँ मैं। इसको हम अपने jQuery के फोल्डर के अंदर ही सेव करेंगे। get.html का एक हमने पेज बनाया, बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे। ऐड के अंदर आता है टाइटल, के बाद आता है बॉडी। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट फाइल लगाएंगे अपनी jQuery की, क्योंकि इसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। src फोल्डर नहीं है, सॉरी, jQuery डायरेक्ट रखी हुई है हमारे फोल्डर में, इसलिए डायरेक्ट नाम लिखेंगे 3.5.1 यहाँ पे मैं ये फोल्डर मैंने ओपन किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाइल का नाम यहाँ से देख के यहाँ पे टाइप कर दिया। तो ये हमारी फाइल लिंक्ड हो गई। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट, HTML और वैल्यू मेथड्स की। तो हम यहाँ पे अभी कुछ पैराग्राफ लिख देते हैं जिसमें कुछ हम कंटेंट लिख देते हैं। टुडे वेदर इज टू हॉट। ओके, नाउ यहाँ पे हम एक HTML का बोल्ड टैग भी लगा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, इसको ID दे दी, IN दे देते हैं। 3 बटन बना लेते हैं जिसमें एक में लिखेंगे टेक्स्ट, एक बटन बना लेते हैं जिसमें हमने लिखा HTML और एक बटन बना लेते हैं तीनों बटन्स को एक ID दे देते हैं। तो इसको ID दे दिया txt, इसको ID दे दिया htm और इसको ID दे देते हैं well। ठीक है, अब जैसे कि मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है वो मैं गेट कर लूँ। अगर मैं HTML पे क्लिक करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ के अंदर जो भी HTML के साथ जो टेक्स्ट, जैसे कि बोल्ड टैग भी इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसके साथ वो गेट होगा। वैल्यू मतलब जो भी इनपुट फील्ड में मैंने टाइप किया है, जो भी लिखा है, उसकी जो भी लिखा है वो गेट कर लूँ, यानी दैट इज़ वैल्यू। नाउ अब इसके लिए हम पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं। बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन
ये आपको याद हो गया होगा, ये बेसिक सिंटैक्स से हमेशा लिखा जाता है, तो इसको भूलिएगा ना, बिल्कुल करेक्ट लिखना है। नाउ अब हम क्लिक करने वाले हैं टेक्स्ट बटन पे, तो यहाँ पे हम बटन की आईडी पास करेंगे #text TXT है बटन की आईडी। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक फंक्शन कॉल किया तो एक एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी के लिए फिर से हम एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन के पैरेंथेसिस, फंक्शन का ब्लॉक, राइट। नाउ अब क्या हो गया कि आपने पहले पेज लोड हो गया, पेज लोड होने के बाद आपने टेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद इस पैराग्राफ से आपको टेक्स्ट गेट करना है, तो क्या लिखेंगे, टैग का नाम है p.text फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये फंक्शन टेक्स्ट को गेट तो कर लेगा, लेकिन गेट को आप दिखाओगे कहाँ पे, तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट फंक्शन के अंदर इसको लिख देता हूँ, ताकि जो भी टेक्स्ट गेट हो रहा है वो अलर्ट बॉक्स पे शो हो। तो इसको चला के देखते हैं, कहाँ गया, दिस इज गेट। जैसे ही देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ही मैं टेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट जो है वो अलर्ट बॉक्स पे आ जाएगा। देखिए टुडे वेदर इज़ टू हॉट, मैंने पूरा टेक्स्ट आ गया। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पे हॉट को मैंने बोल्ड टैग के अंदर लिखा था, तो लेकिन बोल्ड टैग यहाँ कहीं लगा नहीं आया, राइट। ओके, अब सेम चीज़ कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमको अगला काम HTML फंक्शन के साथ करना है। तो मैंने यहाँ पे HTML बटन पे क्लिक करने पर पैराग्राफ से टेक्स्ट की जगह यहाँ लिख देते हैं HTML, ये भी एक फंक्शन है हमारा। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। ओके देखो अब टैग आ गया, यानी HTML फंक्शन का यूज़ होता है टैग्स को भी गेट करने के लिए, टैग के साथ टेक्स्ट को भी गेट करता है। नाउ तीसरा जो है वो वैल्यू के लिए है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ वैल आईडी पास की है। वैल पे क्लिक करने पर, वैल्यू बटन पे क्लिक करने पर मुझे इस इनपुट फील्ड की आईडी क्या है, #IN से मुझे क्या निकालना है, वैल्यू। तो जो भी इसमें लिखी हुई वैल्यू होगी वो गेट हो जाएगी अलर्ट बॉक्स पे, राइट। चेक करते हैं, मैंने यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट तो सही है। ओके यहाँ कुछ टाइप नहीं करने दे रहा, कोई दुश्मनी है क्या, नहीं है। नितिन जैन, यहाँ पे वेल पे क्लिक किया, देखिए मेरा नाम यहाँ पे गेट हो गया, यानी इसकी वैल्यू जो थी वो इसने उठा ली। तो यहाँ पे ये 3 फंक्शन का आई थिंक आपको काम समझ में आएगा कि टेक्स्ट फंक्शन से हम सिर्फ टेक्स्ट उठा सकते हैं, HTML फंक्शन से टेक्स्ट के साथ हम HTML टेक्स्ट को भी उठा सकते हैं, और वैल्यू फंक्शन से हम इनपुट टाइप्स की वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ का यूज़ हम करते हैं सेट करने में। अभी हमने गेट किया, सेम चीज़ हम सेट करने में यूज़ करेंगे। तो मैंने सेम कॉपी किया, एक नया पेज बनाया, पेस्ट किया, इसका नाम देता हूँ मैं set.html। अब ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, हमको क्या करना है कि जैसे मैं टेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो इस पैराग्राफ की जगह पर कुछ नया टेक्स्ट सेट हो जाए, मतलब ये नहीं रहे दूसरा टेक्स्ट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कि टेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, और मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ पे, अब मैंने अलर्ट बॉक्स हटा दिया मैंने, इस पैराग्राफ पे टेक्स्ट फंक्शन ही काम करेगा, लेकिन टेक्स्ट फंक्शन को हम कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे। मैंने लिखा दिस इज न्यू टेक्स्ट। क्या होगा कि वो पुराना टेक्स्ट हटा देगा और इस पैराग्राफ पे ये वाला नया टेक्स्ट सेट कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे HTML के साथ भेजते हैं, यहाँ अलर्ट बॉक्स हटा देता हूँ, HTML भी हम यहाँ लिखते हैं दिस इज न्यू टेक्स्ट विथ HTML, और यहाँ पे हम बोल्ड भी लगा के भेजते हैं, क्योंकि टैग भेज सकते हैं हम, HTML फंक्शन है। यहाँ टैग भेजोगे तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ टैग भेजोगे तो वो अप्लाई हो भी जाएगा। ओके यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं वैल्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इनपुट फील्ड के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैंने इनपुट फील्ड के अंदर लिख दिया एंटर योर नेम, यानी ये सारी चीज़ें सेट कराने के लिए। यहाँ इस पर क्लिक करा तो ये चीज़ उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी, इस पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी विथ HTML, और इसको क्लिक करोगे तो आपके इनपुट फील्ड में कुछ लिखा आ जाएगा। चलिए चला के देखते हैं इसको। देखिए अब
ये लिखा है टुडे वेदर इज़ टू हॉट, जैसे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा इसकी जगह पे कुछ नया आ जाएगा। देखिए लिखा है दिस इज़ न्यू टेक्स्ट, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे सेट हो गई। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये चीज़ हट के क्या आ जाएगी, दिस इज़ न्यू टेक्स्ट विद एचटीएमएल। देखिए यहाँ पे मैंने बोल्ड लगाया था तो बोल्ड के साथ आया है। ठीक है, वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर कुछ टाइप हो जाएगा, तो यहाँ क्लिक किया, देखिए एंटर योर नेम आ गया। तो जो चीज़ मैं सेट करना चाह रहा था वो चीज़ सेट हो गई। तो दिस एग्जाम्पल फॉर सेट और दिस एग्जाम्पल फॉर गेट। तो आप ये दोनों प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।